तो फ्रेंड्स, हर महीने की तरह इस महीने भी हम आपके लिए इंडिया की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट लेकर आए हैं। नवंबर 2020 में फेस्टिव सीजन के निकल जाने के बाद अब गाड़ियों की सेल में थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी कोविड-19 पैंडमिक के बाद से अभी गाड़ियों की सेल काफ़ी अच्छी है और कहीं ना कहीं इंडिया में कार्स की सेल फिर से स्टेबल होने लगी है। इस महीने इंडिया की कुछ गाड़ियों ने पहले से ज़्यादा अच्छी सेल गेन की है, तो कुछ कार्स टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट से बाहर हो चुकी हैं और कम सेल की वजह से कुछ कंपनियों को तगड़ा झटका भी लगा है। तो चलिए देख लेते हैं कि नवंबर महीने में पूरे भारत में वो 10 गाड़ियाँ कौन सी हैं जो कि सबसे ज़्यादा लोगों ने खरीदी हैं। तो लिस्ट में 10th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी आर्टिगा। नवंबर 2020 में मारुति सुजुकी आर्टिगा की पूरी इंडिया में 9,557 मतलब 9,557 यूनिट्स की सेल हुई है। अक्टूबर 2020 में आर्टिगा की 7,748 यूनिट्स बिकी थी और तब मारुति सुजुकी आर्टिगा 15वीं सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार थी इंडिया में। लेकिन इस महीने आर्टिगा ने अपनी सेल को काफ़ी ज़्यादा गेन किया है और ये कार 10th पोजीशन पर आ चुकी है। लिस्ट में 9th पोजीशन पर है हुंडई ग्रैंड i10। नवंबर 2020 में हुंडई ग्रैंड i10 की पूरे भारत में 10,936 यानी 10,936 यूनिट की सेल हुई है। अक्टूबर 2020 में i10 की करीब 14,000 यूनिट्स की सेल हुई थी, जो कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 4,000 यूनिट्स कम है, जिसकी वजह से ये कार 7th पोजीशन से लुढ़क 9th पोजीशन पर आ चुकी है। इंडिया में एंट्री लेवल हैचबैक कार सेगमेंट में हुंडई ग्रैंड i10 एक काफ़ी अच्छी कार है और कस्टमर के बजट में भी काफ़ी अच्छी बैठ जाती है, जिसकी वजह से लोग इस कार को पसंद करते हैं और अच्छी सेल होने की वजह से ही ये कार टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हुई है। लिस्ट में 8th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी इको, जो कि इंडिया की सबसे सस्ती 7 सीटर एमपीवी कार है। नवंबर 2020 में इको की 11,183 यानी कि 11,183 यूनिट्स की सेल हुई है। फेस्टिव सीजन के निकल जाने का असर इको पर भी पड़ा है और अक्टूबर महीने में मारुति इको की 13,309 यूनिट्स की सेल हुई थी, यानी कि फेस्टिव सीजन के निकल जाने का असर इको पर भी पड़ा है। लिस्ट में 7th पोजीशन पर किया मोटर्स की न्यूली लॉन्च्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी किया सोनेट है। इस बार टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में किया मोटर्स की तरफ से किया सेल्टोस की जगह किया सोनेट ने ले ली है। नवंबर 2020 में किया सोनेट की 11,417 यानी कि 11,417 यूनिट्स की सेल हुई है। अक्टूबर 2020 से कंपेयर करने पर सोनेट की सेल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बराबर ही लगभग दोनों महीनों की सेल आई है, यानी कि इस कार ने थोड़ी कंसिस्टेंसी अपने लिए बना ली है और लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स के सेगमेंट में सोनेट को पसंद कर रहे हैं। और कॉम्पैक्ट एसयूवी कार्स के सेगमेंट में अब किया सोनेट इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है। इसमें सेगमेंट में अच्छी गाड़ियों जो कि मार्केट में किंग थी, जैसे कि विडारा वरीवा, हुंडई वेन्यू जैसी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है और अब ये कार इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी बन चुकी है। लिस्ट में 6th पोजीशन पर हुंडई की एसयूवी क्रेटा आई है। नवंबर 2020 में हुंडई क्रेटा की पूरे भारत में 12,017 यूनिट्स की सेल हुई है। फ्रेंड्स, क्रेटा की न्यू जनरेशन के इंडिया में लॉन्च हो जाने के बाद से इसने किया सेल्टोस के शेयर को खाना शुरू कर दिया है और अभी क्रेटा की सेल नॉर्मल एवरेज अच्छी आ रही है और इसने सेगमेंट किंग किया सेल्टोस को हटाकर टॉप पोजीशन फिर से बना ली है और इस महीने सेल्टोस टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में से बाहर हो चुकी है और अभी क्रेटा ने सेल्टोस की जगह ले ली है। लेकिन यहाँ पर पिछले महीने अक्टूबर में क्रेटा की करीब 14,000 यूनिट्स की सेल हुई है, लेकिन इस महीने 2,000 यूनिट की सेल कम हुई है। लिस्ट में 5th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की कार है मारुति सुजुकी डिजायर। ये एक एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट सेडान कार है और इंडिया में अगर कोई बजट सेडान लेता है तो मारुति सुजुकी डिजायर को ही लेता है और इसी वजह से नवंबर 2020 में मारुति सुजुकी डिजायर की सेल 13,536 यूनिट मतलब 13,536 यूनिट की हुई है। अक्टूबर 2020 से कंपेयर करने पर इस महीने मारुति सुजुकी डिजायर की सेल काफ़ी ज़्यादा कम आई है। अक्टूबर में डिजायर की करीब 17,675 यूनिट्स की सेल हुई थी। लिस्ट में 4th पोजीशन पर भारत की सबसे सस्ती और आम आदमी की फेवरेट कार मारुति सुजुकी अल्टो है, जिसकी नवंबर 2020 में पूरे भारत में 15,321 यानी कि 15,321 यूनिट्स की सेल हुई है। 3rd पोजीशन पर भी मारुति सुजुकी की ही कार है मारुति सुजुकी वैगनार, जिसकी नवंबर 2020 में 16,256 यूनिट्स की सेल हुई है। वैगनार भी 5 सीटर हैचबैक कार के सेगमेंट में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। 2nd पोजीशन पर भी दोस्तों मारुति सुजुकी की ही कार है मारुति सुजुकी बलेनो, जो कि एक प्रीमियम 5 सीटर हैचबैक कार है।
नवंबर 2020 में मारुति सुजुकी बलेनो की पूरे भारत में 17,872 यानी कि 17,872 यूनिट्स की सेल हुई है। दोस्तों अगर टोयोटा ग्लैमर और बलेनो को साथ में मिला दिया जाए, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां एक ही हैं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बलेनो ही है। पिछले महीने बलेनो ने 20,000 यूनिट्स का आंकड़ा क्रॉस कर लिया था और इस कार ने 21,000 यूनिट्स की सेल का रिकॉर्ड हासिल किया था। लेकिन इस महीने नवंबर में बलेनो की सेल में थोड़ी कमी आई है और सिर्फ 17,872 यूनिट ही इस कार की सेल हो पाई। लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, जो कि पिछले महीने भी इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 5 सीटर कार रही थी। अक्टूबर 2020 में स्विफ्ट 25,000 का आंकड़ा क्रॉस करते करते रही थी, लेकिन नवंबर में गाड़ी की सेल थोड़ी कम आई है और नवंबर 2020 में स्विफ्ट की सेल 18,498 यानी कि 18,498 यूनिट्स की सेल कार ने रिकॉर्ड की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों टॉप 5 पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ही कार्स हैं। सस्ती होने की वजह से और अच्छा सर्विस नेटवर्क होने की वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा मारुति की ही गाड़ियाँ बिकती हैं और ज़्यादातर मार्केट शेयर करीब 50% के आसपास मारुति का ही इंडिया में है। वैसे दोस्तों इस बार किया सेल्टोस जो थी वो टॉप 10 की लिस्ट में होती थी, लेकिन क्रेटा के आ जाने की वजह से उसने अपनी पोजीशन को थोड़ा खो दिया है। बाकी दोस्तों आपको इन सभी कार्स में से कौन सी फेवरेट कार लगती है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो इसे लाइक करें और साथ ही में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऑन वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।